कोई आलिम है, कोई इमाम है, कोई मुअज्जिन है, कोई हाफिज है, कोई दीनदार है, कोई दीन का काम करने वाला, बहुत आगे बढ़कर दीन का काम करने वाला है, सर ऊंचा होगा। तो हम अपने नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने किस चेहरे से हाजिर होंगे? कल हमारे नबी हमारी सिफारिश के लिए आएंगे और हमारा सामना होगा और पता चलेगा कि मेरे उम्मती ने तो सबसे बड़ी इबादत, अहमुल इबादत, मेरे उम्मती तुमसे इतना भी ना हुआ कि तुमने नमाज पढ़ लेती, तुमने नमाज पढ़ना गवारा न किया। हालांकि मैं इस दीन के खातिर मेरे घर में 2-2 महीने तो चूल्हा नहीं जला, मैंने पूरी रात तुम्हारे लिए दुआ की है, मैंने पूरी रात रो कर ये दुआ की है, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। लेकिन तुमने इतना गवारा नहीं किया कि कम से कम फजर की नमाज पढ़ लेता, ज़ोहर की नमाज पढ़ लेता, असर और मगरिब और इशा पढ़ लेता। ए जालिम, तुझसे इतना भी ना हुआ। हम कैसे अपने नबी के सामने खड़े होंगे? क्या चेहरा दिखाएंगे? व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौम रमज़ान रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। वअन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिफ्ताहुल जन्नति अस्सलाह व मिफ्ताहुस सलाति अत्तहूर रवाहु अहमद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आज के इस एक रोज़ा अज़ीमुश्शान इस्लाह मुआशरा के नाम से मुनाक़िद होने वाले जलसे में तशरीफ लाए उलमाए किराम, हजरत सदरे मुहतरम, मेरी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी हिम्मत और कोशिश के बाद इस्लाह मुआशरा के नाम से एक जलसा मुनाकिद किया। यकीनन बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ होगा। सभी जानते हैं, खुसूसन वो लोग जो इस काम में लगे हुए हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि इनकी मेहनतों को बेकार ना जाने दीजिए। इस्लाह मुआशरा के नाम से प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है तो इस्लाह होनी चाहिए। इस्लाह मुआशरा है क्या? इस्लाह मुआशरा कहते किसे हैं? आपको मैं समझाता हूँ। इस्लाह मुआशरा ये है कि आज हमारे मुआशरे के अंदर किस चीज की कमी है, आज हमारे अंदर क्या कमियां पाई जा रही हैं, आज हमसे कौन से गुनाह हो रहे हैं, आज हमें क्या करने चाहिए, आज हमारे घर के हालात कैसे हैं, आज हमारी फैमिली प्लानिंग कैसी चल रही है। ये चीज होती है इस्लाह मुआशरा कि घर के अंदर क्या कमी है और किस चीज की कमी की वजह से आज हम पीछे धकेले जा रहे हैं। आज हम किस इबादत को सही तौर पर अंजाम दे रहे हैं और किसको छोड़ रहे हैं। यह है इस्लाह मुआशरा, यह है समाजी मुआशरा कि समाज के अंदर क्या बुराई है, हम किस चीज में पीछे हैं, किस चीज में हमें आगे बढ़ना है। आज हमारे प्रोग्रामों ने तो ना जाने कैसे कैसे रुसूमात कायम करके आज इस्लाह मुआशरा को बिल्कुल पीछे धकेल दिया है। नाम तो कायम, हेडिंग कायम करते हैं इस्लाह मुआशरा की, लेकिन होता कुछ और है। उसमें वाहवाही होती है, घंटों घंटों उसी में पढ़ने वाला भी नाचता है, सुनने वाला भी नाचता है। खुदा की कसम, इसका कोई फायदा नहीं है।
ये उम्मत का पैसा जमा होता है और जमा करने के बाद ये नाचना और ये गाना, ये सुनना और सुनाना और वाहवाही करना, खुदा की कसम आपको इनका जवाबदेह होना होगा। और जो इन काम के लिए वजह बने हैं, जो सबब बने हैं और जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है, उन्हें भी कल खुदा ताला के यहाँ जवाब देना होगा। यही तो इस्लाह मुआशरा है। इस्लाह मुआशरा नाम रख लेने से नहीं होता है, इस्लाह मुआशरा है क्या, ये समझने की बात है। मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की 2 आयतें तिलावत की हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीस पढ़ी हैं। इन आयात और इन अहादीस के अंदर किस चीज की ताकीद की गई है, पहले तो मैं सबको शामिल करूंगा इसमें। हमारे मर्द हजरात भी हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, हमारे उलमाए कराम भी हैं, मैं भी इसमें शामिल हूँ। पहली बात जो मैं करूंगा, फिर मैं उसके बाद चंद बातें मैं अपने माओ बहनों को ले कहूंगा, लेकिन पहले इन्होंने लगाम लगा दिया कि 20 मिनट में क्या करना है। यह भी गलत है हमारे यहाँ। हकीकत बात यह है, आप 2 को बुलाइए, सही से बात तो हो। 20 मिनट में तो बात शुरू होते ही खत्म हो जाती है, क्या पता चलता है। मैं आपको किसी को यानी एक इंतजामी चीज बता रहा हूं, 20 मिनट में क्या बोलेगा आदमी। तो मैंने जो आयतें पढ़ी हैं और जो अहादीस पढ़ी हैं, ये सबके लिए है, पहले मेरे लिए है। मैं अपने आप से भी ये नसीहत कर रहा हूं, अपने आप से भी मुखातिब हूं। क्या कहा? अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। ये इबादत ऐसी इबादत है जिसे मलिकुल इबादात कहा जाता है, यानी इबादात का बादशाह, रईसुल इबादात। इसकी ताकीद कुरान करीम की सैकड़ों आयतें करती हैं। इसकी ताकीद अहादीस नबविया की सैकड़ों अहादीसें करती हैं। इस इबादत की ताकीद कितनी कही गई है कि खुद इसका अंदाजा लगाइए कि तमाम जो हमारे ऊपर फराइज वाजिबात जो अहकाम आए हैं, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए नबी तक पहुंचाया। लेकिन ये खालिस नमाज एक ऐसी इबादत है कि जिसको अल्लाह ताला ने नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने पास बुलाकर ये तोहफा दिया और 50 नमाजें इस उम्मत पर फर्ज की। उम्मते मुहम्मदिया पर 50 नमाजें फर्ज की। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी वापस आने लगे इस तोहफे को लेकर, 50 नमाज के तोहफे को लेकर, तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ए नबी अल्लाह, आपकी उम्मत ये नमाज नहीं पढ़ सकती है। 50 नमाज 24 घंटे में 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती है। आप जाइए अल्लाह ताला के पास और कम करवा कर लाइए। गए 45वीं, फिर गए 40वीं, करते करते 5 नमाजें बच गईं। उसके बावजूद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जाइए और कम करवा कर लाइए। हमारे नबी ने फरमाया, मुझे अब शर्म आती है कि 5 नमाजों से भी घटा कर मैं और कम कर लूं, मुझे शर्म आती है, अब मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ठीक है, मैंने तख्फीफ कर दी, 5 नमाजें तुम्हारी उम्मत पर रह गईं, लेकिन मैं सवाब 50 नमाजों का दूंगा। मैं सवाब 50 नमाजों का दूंगा। कोई इबादत ऐसी नहीं है कि आप 1 कीजिए, 5 कीजिए, बदला 50 का मिले। नहीं है, वो फजीलत दूसरी चीज है। इतनी नेकियां मिलती है, उतनी नेकियां मिलती है, वो अलग चीज है। लेकिन खुद 5 नमाज पढ़ेंगे, 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। ये अहमियत सिर्फ इस नमाज को हासिल है, ये अजमत, ये शौकत सिर्फ इस नमाज को हासिल है। आज हम गौर करके देखें कि ये इबादत ऐसी इबादत है कि जो हर इंसान पर फर्ज है। चाहे आप मर्द हैं, आप पर भी नमाज फर्ज है। आप औरत हैं, आप पर भी नमाज फर्ज है। आप अमीर हैं, आप पर भी नमाज फर्ज है। आप गरीब हैं, आप पर भी नमाज फर्ज है। आप आलिम हैं, आप पर भी नमाज फर्ज है। आप जाहिल हैं, आप पर भी नमाज फर्ज है। आप शायर हैं,
पूरी रात लोगों को शेर सुनाकर वाही लूटते हैं। अगर आपने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, खुदा की कसम ये अशार तुम्हारे मुंह पर मार दिए जाएंगे। आप बेहतरीन खतीब हैं, बेहतरीन मुकर्रिर हैं। आप अपनी बातों के जरिए लोगों के दिल को मोह लेते हैं, लोगों को रुला देते हैं, आंसू निकलवा देते हैं। पूरी रात बयान करने के बाद अगर आपकी फजर की नमाज छूट जाती है, शायद कि कोई काम आए ये आपकी ये तकरीर। ये इबादत ऐसी इबादत है जिससे किसी को रुस्तगारी नहीं, छुटकारा नहीं। आज हमें इस नमाज की अहमियत का पता नहीं है। क्या अहमियत है इस इबादत की? आज हम ये शिकायत करते हैं, आज हमारे घर में बरकत नहीं होती। आज हम ये शिकायत करते हैं, आज मेरा बेटा नाफरमान हो गया है। आज हमें ये शिकायत रहती है, आज हमारे घर के अंदर न जाने कैसी कैसी मुसीबतें आ रही हैं। मुसीबत तो हमने खुद पाल रखा है नमाज को छोड़कर। खुद कहिए मेरे भाई, मेरे माए और बहनें, कितने लोग हैं जो हम नमाज पढ़ते हैं? 100 में 2-4 लोग ऐसे हैं जो नमाज अदा करते हैं। हालांकि ये एक ऐसी नमाज, ऐसी इबादत है जिसके बगैर कल जन्नत में आपका खाता नहीं खुलेगा। मैंने हदीस पढ़ी है, सुन लो मेरे भाइयों, मेरे बिरादरान भी सुन ले, मेरी माएँ भी सुन ले। मिफ्ताहुल जन्नति अस्सलाह। मैंने क्या हदीस पढ़ी है, मेरा कलाम नहीं है, ये अस्दकुल सादिकीन का कलाम है, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलाम है कि जन्नत की चाबी क्या है? नमाज है। आप बताइए, अगर चाबी नहीं होगी क्या आप घर के अंदर दाखिल हो सकते हैं? बताइए। यहाँ तो तोड़ देंगे दुनिया में चोरी करने के लिए, चाबी नहीं होगी तो वहां नहीं होगा, वहां ऐसा मामला नहीं होगा, वहां तो चाबी ही की जरूरत पड़ेगी। सुन लीजिए, अगर आप दुनिया की सारी इबादत करते हैं, दुनिया की सारी इबादत करते हैं, लेकिन आप नमाज नहीं पढ़ते, कसम खुदा की वो नाकाम इंसान है, वो नाकाम इंसान है। मैं नहीं कह रहा, नबी नहीं फरमा रहे, खुदा ताला फरमा रहा है। क्या? अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व यु'तूना अज़्ज़कात। उसके आगे है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जो लोग नमाज पढ़ते हैं वही लोग कामयाब हैं। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह फरमाता है वही लोग कामयाब हैं जो नमाज पढ़ते हैं। और सुनिए, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। जिसने नमाज पढ़ी वही कामयाब है। पता ये चला, दूसरी सारी इबादत कीजिए लेकिन नमाज को मुकद्दम रखिए, नमाज को मुकद्दम रखिए। ये नहीं वक्त मिला तो नमाज पढ़ ली, नहीं, नमाज ही पढ़ो। वक्त मिला तो दुनियादारी कर ली। आप 2 वक्त भूखा रहकर मर जाएंगे, अल्लाह आपसे सवाल नहीं करेगा। लेकिन अगर जिंदगी में एक नमाज छूटी है, अल्लाह आपसे सवाल कर बैठेगा। क्या फायदा होगा नमाज पढ़कर? मैंने हदीस पढ़ी है, कुरान करीम की आयत पढ़ी है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अब बताओ इलाज? परेशान है हम ना कि नमाज पढ़ोगे तो नमाज तमाम बुराइयों को दूर कर देगा, बुराइयों से रोकेगा। नमाज क्या करेगी? रोकेगी तमाम बुराइयों से। किस तरह? कि हम चोरी करने जाएंगे, नमाज बीच में आके खड़ी हो जाएगी, ये मतलब नहीं। क्या? सोचिए जरा, समझिए भाई। 20 मिनट में ऐलान मत कीजिएगा, मैं जरा वक्त लूंगा, बात समझानी है। आदमी अगर 5 वक्त की नमाज पढ़े और आधा आधा घंटा हर नमाज पढ़ ले, कितने हुए? 2.5 घंटे। भाई जब अजान होती है, जो नमाजी होता है, जब अजान होती है, अजान के बाद से ही लेकर जमात तक वो उसी की तैयारी में रहता है। उसके बाद नमाज होने के बाद सुन्नतें पढ़ता है, दुआएं करता है, कोई तस्बीह पढ़ता है, तो आधा घंटा मान लीजिए। ये नमाज ही की बरकत तो है कि आप 2.5 घंटे दिन के अंदर गुनाह से महफूज रह रहे हैं। भाई 2.5 घंटा अगर इंसान नमाज पढ़ता है तो
कम से कम 2.5 घंटा तो ऐसा है कि इंशाअल्लाह एक नमाजी 2.5 घंटा गुनाह से महफूज रहेगा, बचा हुआ रहेगा ना, 2.5 घंटा रहेगा। और अल्लाह ने इस इबादत के अंदर वो तक़वियत दी है, वो ताकत दी है, वो इसके अंदर वो कुव्वत है। अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे पाबंदी के साथ, इंशाअल्लाह दूसरी बुराइयों से भी आप महफूज रहेंगे। खुद नमाज पढ़ने वाले मेरे भाई जो 2% लोग हैं वो अंदाजा कर ले। आप 5 वक्त की नमाज पढ़िए, इंशाअल्लाह आपके दिल में गुनाह करने का दिल नहीं जाएगा, आपके दिल में गुनाह करने की तमन्ना कम हो जाएगी। अगर कोई बुरा भी आदमी होगा, नमाज पढ़ ले पाबंदी से, इंशाअल्लाह गुनाह की तरफ नीयत कम जाएगी, दिल कम जाएगा, दिल कांपेगा कि नहीं ज़ोहर पढ़ा हूँ, ये गुनाह करूँगा भी, असल में अल्लाह के सामने हाजिरी देनी है, इंशाअल्लाह इससे फर्क पड़ेगा। तो अगर आपके घर के अंदर बरकत नहीं है, मेरी माएँ बहनें, मेरे भाइयों, नमाज पढ़िए। आपके घर के अंदर मुसीबत है, नमाज पढ़िए, मुसीबत दूर कीजिए। आपके घर के अंदर आपकी औलाद नाफरमान हो रही है, आप नमाज पढ़िए, आपकी ये मुसीबत भी दूर हो जाएगी, सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। अगर खुदा की कसम जितने लोग ऊपर नमाज फर्ज है, 10 साल के ऊपर से लेकर तमाम मर्द, तमाम औरतें मुकम्मल तौर पर नमाजी बन जाए, कसम खुदा की 50% से ज्यादा मुसीबत हमसे खत्म हो जाएगी। आज जितनी मुसीबत में हम हैं ना गिरफ्तार, मुख्तलिफ किस्म के मुसीबत में गिरफ्तार हैं हम, लेकिन नमाज अगर सिर्फ पढ़ ले, मैं दूसरी इबादत को नहीं कह रहा हूँ, कीजिए, सिर्फ नमाज पढ़ ले, सिर्फ नमाज पढ़ ले, कसम खुदा की 50% हमारी बुराइयां और हमारी मुसीबतें काफूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और मालूम है हमारी नमाज न पढ़ने की वजह से गुनाह तो है ही, गुनाह तो है ही, जन्नत में जाने का कोई मसला ही नहीं। दीन इस्लाम को कितना नुकसान पहुंच रहा है मालूम है। दुश्मनान इस्लाम क्या कहते हैं, शहरों में क्या कह रहे हैं कि भाई ये तो 2% लोग, 100 में 3-4 लोग नमाज पढ़ते हैं, इसके लिए अजान पढ़वाते हैं मस्जिद में, अजान बंद कीजिए। अरे 100 में 3-4 लोग नमाज पढ़ रहे हैं और माइक में अजान पढ़कर पूरे मोहल्ले को, पूरे शहर को आप जगा रहे हैं, नींद खराब कर रहे हैं, किसने आपको हक दिया है? और उनका ये सवाल करना बचा है, हक पर है वो। अगर आप सिर्फ नमाजी बन जाए, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, बाकी कोई इबादत न भी करे, इंशाअल्लाह दुश्मनाने इस्लाम को ये कहने की जुर्रत भी नहीं होगी, हिम्मत भी नहीं होगी। वो तो ऐसे ही डर जाएंगे कि नहीं, मुसलमान तो अब जाग गए हैं, तलवार लेने की जरूरत नहीं, लाठी लेने की जरूरत नहीं, बंदूक लेने की जरूरत नहीं, अपने समाज को सुधारने की जरूरत है, अपने दिल पर गौर करने की जरूरत है, अपने सीनों पर झांकने की जरूरत है कि हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं और कितनी नहीं पढ़ते हैं। सुबह होती है, दुनिया दुनिया दुनिया, वही झूठ, वही दुनियादारी, वही खेती बाड़ी, वही बाजार, वही तिजारत, वही काम, वही झूठ, वही हरामखोरी, यही चल रही है। फिर रात को सोते वक्त भी वही दुनिया दुनिया करते सो जाते हैं। इसी बीच मौत आ जाए मेरे भाई, क्या हाल होगा हमारा? कल जन्नती लोग जब जहन्नमियों से पूछेंगे, क्या पूछेंगे? फी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीना मा सलककुम फी सकर। जब जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि भाई तुम जहन्नम में क्यों जल रहे हो, क्या वजह है, तुमने दुनिया में क्या बुराई की थी, तुमने दुनिया में क्या गुनाह किया था, तुम क्यों जल रहे हो? लम नकु मिनल मुसल्लीन। क्या कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। और वहां की आग कैसी आग होगी मेरे भाइयों, बताऊं? नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, नारुद दुनिया जुज़उम मिन 70। दुनिया की आग आखिरत की आग से, जहन्नम की आग से 70 गुना ज्यादा ठंडा करने के बाद यहाँ पर भेजा गया है।
ये आग यहाँ जो आई है, जहन्नम की आग को 70 बार ठंडा करने के बाद यहाँ भेजी गई है आग। आप दुनिया की आग में 5 मिनट अपना हाथ रख लेंगे? रख लेंगे? कोयले की आग में रख लेंगे? नहीं, नहीं रख सकते। आप तसव्वुर कीजिए, जरा दिल में सोचिए, अपने गिरबान में झांकिए, इस आग से वहां की आग 70 गुना ज्यादा गर्म होगी। इन्न शजरत ज़क़्क़ूम तामुल अतीम कलमुहल यग़ली फिल बुतून कग़लिल हमीम। सब तज़किरा है जहन्नमियों का। क्या खाना होगा, आग कैसी होगी, कैसे रहना होगा, वहां कोई सिफारिश काम नहीं आएगी। और सिफारिश की बात कर रहे हैं आप कि हमारे नबी सिफारिश करेंगे। भाई सिफारिश तो तब होती है ना जब हमारा भी कुछ हो, हम तो खाली हाथ है। मेरे नबी ने फरमाया था, तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुम अल उमम, कि तुम खूब से खूब औलाद पैदा करो, यानी उम्मती को बढ़ाओ। मेरे नबी फरमा रहे हैं, किनसे? उम्मती से। क्या बढ़ाओ? मेरी उम्मत को ज्यादा करो। क्यों? मैं कल तमाम उम्मतों पर फख्र करूंगा कि देखो मेरी उम्मती ज्यादा है। मेरी उम्मती, देखिए माहौल खराब ना कीजिएगा, मेरी उम्मती ज्यादा है। किससे कहेंगे मेरे नबी? दूसरी उम्मतों को। अब बताइए, मैं एक मिसाल से समझाता हूं। अगर एक आदमी के 5-6 बेटे हो, भाई देखिए, एक आदमी के 5-6 बेटे हो और कोई बेटा चोर हो, कोई बेटा डकैत हो, कोई बेटा शराबी हो, कोई बेटा गुनाह करता हो, आप बताइए उस आदमी का सर ऊंचा होगा या नीचा? समाज में ऊंचा होगा? अरे ऊंचा होगा या नीचा होगा? लेकिन अगर उसी आदमी के साथ बैठे कोई आलिम है, कोई इमाम है, कोई मुअज्जिन है, कोई हाफिज है, कोई दीनदार है, कोई दीन का काम करने वाला, बहुत आगे बढ़कर दीन का काम करने वाला है, सर ऊंचा होगा। तो हम अपने नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने किस चेहरे से हाजिर होंगे? कल हमारे नबी हमारी सिफारिश के लिए आएंगे और हमारा सामना होगा और पता चलेगा कि मेरे उम्मती ने तो सबसे बड़ी इबादत, अहमुल इबादत, मेरे उम्मती तुमसे इतना भी ना हुआ कि तुमने नमाज पढ़ लेती, तुमने नमाज भी पढ़ना गवारा ना किया। हालांकि मैं इस दीन के खातिर मेरे घर में 2-2 महीने तो चूल्हा नहीं जला, मैंने पूरी रात तुम्हारे लिए दुआ की है, मैंने पूरी रात रो रो कर ये दुआ की है, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। लेकिन तुमने इतना गवारा नहीं किया कि कम से कम फजर की नमाज पढ़ लेता, जोहर की नमाज पढ़ लेता, असर और मगरिब और इशा पढ़ लेता। ए जालिम, तुझसे इतना भी ना हुआ। हम कैसे अपने नबी के सामने खड़े होंगे? क्या चेहरा दिखाएंगे? हमसे आज ये नमाज भी अदा नहीं हो रही है। हालांकि कल क़यामत के दिन क्या सवाल होगा? सबसे पहला सवाल ये होगा, अन अब्दुल्लाह इब्न कुरतिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलाह, रवाहु अहमद। कि कल क़यामत के दिन सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में सवाल होगा। आगे क्या करें? फ़इन सलुहत सलुह साइरु अमली व इन फसदत फसद साइरु अमली। सवाल तो होगा नमाज के बारे में, लेकिन आपने इसका जवाब दे दिया, आगे की सारी मंजिलें आपके लिए आसान, और होगा भी इंशाअल्लाह। नबी ने फरमाया ना, मिफ्ताहुल जन्ना, तो आसान ही होगा। हाँ, बदकिस्मती से हमने जवाब ना दिया, जवाब ना दे सके, तो फिर सारी मंजिलें, सारे अमाल जो हमने किए हैं, कोई सूदमंद, कोई फायदामंद नहीं होगा। इसीलिए हमें चाहिए कि आज हम इस नमाज की अहमियत को समझें। भाई अहमियत का इस बात से भी अंदाजा लगा लीजिए
खुद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक अल्लाह के बड़े नबी है ना, बरगुज़ीदा नबी है, क्या कह रहे हैं? रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती, रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, हे अल्लाह मुझे भी नमाजी बना, मेरी औलाद को भी नमाजी बना, हे अल्लाह मुझे नमाज की पाबंदी करने वाला बना, मेरी औलाद को नमाज की पाबंदी करने वाला बना। कौन ये दुआ कर रहे हैं? एक नबी, अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी ये दुआ कर रहे हैं। हम आप कौन सी खेत की मूली है? आज हम नमाज को ऐसे छोड़ते हैं जैसे हमारा खानदानी हक है नमाज छोड़ने का। अरे वक्त मिलेगा पढ़ लेंगे। दोस्तों आज वक्त है, नहीं पढ़ रहे हैं, कल ऐसा भी वक्त आएगा आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, आप पढ़ना भी चाहेंगे। अरे दूर क्यों जा रहे हैं? लॉकडाउन ले लीजिए 1.5 साल पहले, जब कहा था भाई मस्जिदें बंद करो, सब मस्जिद में भाग रहे थे, कह रहे थे नहीं 5-5 लोग मस्जिद में नमाज पढ़ो, सभी भाग भाग के नमाज पढ़ने के लिए आ रहे थे। वल्लाही अल्लाह ताला किसी की इबादत के मोहताज नहीं है। वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह बेनियाज है तुम्हारी इबादत से। अगर तुम पूरे उम्मत, पूरे मुसलमान नमाजी हो जाओ, लन तनफउका शैअन लिल्लाह, अल्लाह के लिए कोई चीज, किसी भी एक चीज का फायदा नहीं पहुंचा सकते। हाँ अगर पूरी उम्मत बेनमाजी हो जाओ, लन तज़ुर्रु, कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते अल्लाह ताला को। ये तो हमारा निजी अमल है, ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं। क्या ताकीद फरमाई नबी ने। वान अली रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूल, वान अली रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान आखिरु कलामी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाह अस्सलाह वत्तकुल्लाह फीमा मलकत अयमानुकुम, रवाहु अबू दाऊद। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो चौथे नंबर के खलीफा भी हैं और आपके दामाद भी हैं हमारे नबी के, और चचेजाद भाई भी हैं। एक बात बताइए, अगर हम में से किसी का इंतकाल हो और पता चला कि मैं अब गुजरने वाला हूं, क्या नसीहत करते हैं? बेटा बहनों को हिस्सा दे देना, बेटा माँ को देखना, बेटा छोटे भाई बहनों, यही कहते हैं ना। जो मेन चीजें होती हैं, जो अहम चीज आपके जहन में जो होती है, उसी की फिक्र करते हैं। कुर्बान जाइए उस नबी पर, कुर्बान जाइए उस नबी पर। हमारे माँ बाप कुर्बान, सारे उम्मत कुर्बान उस शख्सियत पर। आखिर वक्त में क्या फरमा रहे हैं? हालांकि अल्लाह ने तो फरमाया था, नबी के लिए कहा था, गफ़रल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, तुम्हारे तो सारे गुनाह माफ है, तुम पर कुछ नहीं है। फिर भी क्या कह रहे हैं आखिर में नबी? अस्सलाह अस्सलाह, मेरी उम्मती से कह देना कि नमाज की पाबंदी करे, नमाज की पाबंदी करे। एक गज़बनाक वाक़या। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे हैं उन लोगों के लिए कि मेरा दिल चाहता है कि मैं जवानों को हुक्म दूं कि लकड़ियां जमा करें, ईंधन जमा करें, और मैं उन लोगों के घर को जला दूं जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। मैं हदीस इसलिए पेश नहीं कर रहा हूं, वक्त कम है इसलिए तर्जमा कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है। क्या कह रहे हैं नबी कि जो लोग बगैर किसी उज्र के अपने घर में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में नहीं आते, क्या दिल करता है मेरा उनका घर जला दूं। तो नमाज पढ़ने वालों के लिए क्या होगा, नमाज ना पढ़ने वालों के लिए क्या होगा? कौन कह रहे हैं? वही नबी कि जब ताइफ में जाते हैं, 3 सरदारों से मिलते हैं, सब लोग उनको बेइज्जती करते हैं और वहां के औबाश गुंडों को हुक्म देते हैं कि जाओ मोहम्मद को मारो, पीटो, शहर से बाहर कर दो। वो गुंडे, वो आवारा किस्म के लोग नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पत्थर बरसाते हैं, आपको लहूलुहान कर देते हैं, आपको जख्म कर देते हैं, दोनों जूतियां खूनों से भर जाती हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरख्त के पीछे आराम फरमा रहे होते हैं। वो जगह भी देखने का अल्लाह ने मौका दिया, वो देखी है वो जगह ताइफ के अंदर जहां आपने आराम किया था। इतने में फरिश्ता आता है और कहता है, ए नबी अगर आप हुक्म दे तो मैं इस ताइफ वालों को जिन्होंने आपको जख्म किया है, दोनों पहाड़ों के दरमियान कुचल कर रख दूं। अगर आप हुक्म दे तो वो ताइफ दोनों तरफ से पहाड़ी है, बीच में वो गांव है। नबी ने क्या फरमाया, कितना लहूलुहान किया गया। हम होते हाँ मार दे इन्हें, इन्हें उड़ा दे, हम यही कहते। नबी ने क्या फरमाया,
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं किसी के आज़ाब के लिए भेजा नहीं गया हूँ, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया हूँ। लेकिन नबी एक यहाँ कैसे गज़बनाक हालत देखिए कि सिर्फ नमाज घर में पढ़ रहे हैं बगैर उज़्र के, उनको घर जलाने के लिए नबी फरमा रहे हैं। इतना रऊफ मेरे नबी, उसके बावजूद ये फरमा रहे हैं जुमला, तो इससे अंदाजा लगाइए कि नमाज छोड़ने वालों का क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमाली अफज़लु इलल्लाह, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है, अच्छा अमल लगता है। नबी अकरम अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, रवाहु अबू दाऊद, कि अल्लाह ताला को सबसे अच्छा अमल ये लगता है। क्या? ज़कात नहीं कहा, रोजा नहीं कहा, हज नहीं कहा, अखलाक नहीं कहा, दूसरे अमाल नहीं कहे, क्या कहा कि नमाज वक्त पर पढ़ लो, अल्लाह को ये सबसे ज्यादा महबूब है। अगर हम में से माँ बाप को कोई चीज पसंद हो और बेटा बेटी वो चीज मुझे ला कर दे, कितनी खुशी होती है। अल्लाह को नमाज पढ़ना बड़ी खुश, नमाज पढ़ना बड़ा महबूब है। अगर आप नमाज पेश करें हदिया अल्लाह ताला के सामने, कितनी खुशी होगी जब अल्लाह राजी हो जाएगा, फिर क्या रहा हमारे लिए। इसीलिए हम अहद करें, आज से अहद करें, इंशाअल्लाह फजर से नमाज शुरू करना है। और जानिए इसके बगैर कोई चारा नहीं। मैंने जुमला पहले ही बोल दिया कि जन्नत का खाता भी नहीं खुलेगा। आप सारे अमाल कीजिए, सब कीजिए, लेकिन नमाज को छोड़िए नहीं। हदीस ने तो ये भी फरमाया, मुरू अबनाअकुम मुरू औलादकुम बिस्सलाती बिसबइन, यानी 7 साल में नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल हो जाए नमाज ना पढ़े तो अपनी औलाद को मारो। ये शरीयत का हुक्म है मेरे भाई। तो 10, 11, 12 साल से नमाज फर्ज है। आप बताइए कितने घरों में नमाजें होती हैं। आज सोचने का मकाम है भाई। वक्त कम कर दिया गया है, इसीलिए, वरना तो माँ बहनों से भी चंद बातें में कहता। कितना वक्त हो गया? 20 मिनट से ज्यादा हो गया, आधा घंटा हो गया, इसलिए माजरत चाहता हूँ। इसलिए मेरे भाई एक हदीस में सिर्फ माँ बहनों को सुनाकर बात खत्म करता हूँ। देखिए, मुझे जो है इंतजाम का मुखालिफत भी करना नहीं आता, मैं नहीं करता, जब वक्त है तो खैर। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिल जारी हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवारिसु, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। मेरी माँ बहनें खास तौर पर सुनिएगा और सभी सुनिएगा। इस्लाह मुआशरा में समाज क्या है? नमाज की बात तो आ गई। हमारा पड़ोसियों का हुकूक क्या है? मैंने हदीस पढ़ी, माँ आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत जिब्रील मुझे सिर्फ वसीयत करते रहते थे, नसीहत करते रहते थे। भाई हंसिए मत, सामने नहीं सुनना, उठ के चले जाइए, डिस्टर्ब होता है सामने वाले को। क्या वसीयत फरमाई कि आप पड़ोसियों के हुकूक का ध्यान रखें, आप पड़ोसियों के हुकूक का ध्यान रखें। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया? मुझे शक हुआ ऐसा कि इतनी ज्यादा नसीहत कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वारिस ही बना दे, यानी जो जमीन जायदाद में छोड़कर जा रहा हूं कहीं मेरे पड़ोस वालों को भी वारिस ना बना दे। इतना हक है पड़ोसी का, पड़ोसी का इतना हक है। क्या हक है? पड़ोसी का हक यह है कि आपके हाथ से, आपकी जबान से, आपके अखलाक से, आपके कोई अमल से आपके पड़ोसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, वरना आप मोमिन नहीं कहलाए जाएंगे। एक मर्तबा नबी करीम ने फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, कसम खुदा की वो मोमिन नहीं है, कसम खुदा की वो मोमिन नहीं है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह कौन? नबी ने फरमाया, अल्लदी ला यअमनु जारुहु बवाइकहु, कि वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। मेरी माएं बहनें, वो औरत मोमिना नहीं हो सकती। कौन? कि जिसकी मुसीबत से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, यानी आप उनको तकलीफ पहुंचाती हैं, आप कामिल मोमिन नहीं है, चाहे तमाम इबादत आप कर रही हैं। इन्न फुलानतन तुसल्ली व ततसद्दक़ु व ततनफ़्फ़ल वलाकिन तूज़ी जा रहा,
फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिया मिन अहलिन नारी व इन्न फुलानतन तक़ूमुल लैल तुसल्लिल मक्तूबा व ततसद्दक़ बिअसूर वलाकिन ला तुज़ी जारहा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिया मिन अहलिल जन्नह। इसका तर्जुमा सुन लीजिए, बात खत्म करूंगा। कि एक नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक औरत की शिकायत पहुंची कि या रसूल अल्लाह, ये फुला औरत है, ये क्या करती है मालूम है? नमाज तो पढ़ती है 5 वक्त की, ज़कात भी देती है, रोज़ा भी रखती है और खूब नफले पढ़ती है, नफली रोज़ा भी रखती है, नफल नमाज भी पढ़ती है, नफली सदका भी करती है, लेकिन इसका पड़ोसी इससे महफूज नहीं है, ये तकलीफ पहुंचाती है। नबी अकरम ने फरमाया हिया मिन अहलिन नार, ये जहन्नम में जाएगी। किसकी वजह से? अपने अखलाक की वजह से। इसीलिए मेरे भाइयों, अपने पड़ोसियों के लिए अपने अखलाक को ठीक करो। मेरी माएँ बहनें, भाई तो आमतौर से घर से बाहर होते हैं, आप रहती हैं घर के करीब, आप रहती हैं पड़ोसियों के साथ, आपको ध्यान देना है। दूसरा जुमला सुनिए, फिर क्या कह रहे हैं कि एक औरत ऐसी भी है जो सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ती है, सुन्नत नफल वगैरह कम पढ़ती है, सदका भी कम करती है, मुहर्रम के रोजे भी नहीं रखती, शाबान के रोजे भी नहीं रखती, और क्या बोलते हैं शव्वाल के रोजे भी नहीं रखती, सिर्फ रमजान के रोजे रखती है। तो उनके लेकिन हाँ, वो अपने पड़ोसियों को परेशान नहीं करती। नबी ने फरमाया हिया मिन अहलिल जन्नह, ये जन्नत में जाएगी।